जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मीन यानी पाइसीज की लव लाइफ 11 से लेके 20 अप्रैल तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पाइसीज के पार्टनर की फीलिंग्स 11 से लेके 20 अप्रैल तक पाइसीज के लिए कैसी रहने वाली है। पाइसीज की फीलिंग्स 11 से लेके 20 अप्रैल तक अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर पहली बात तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, या इनको अपोजिट जेंडर के साथ हैंग आउट करने में बड़ा मज़ा आता था, या इनके अंदर कुछ बैड हैबिट्स थी, एडिक्शंस थे जिनको ये अब छोड़ चुके हैं। ओके, ये जो कुछ भी था जो भी हेडेक था ये वो सब निकल चुका है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब आपके पार्टनर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको अब रियलाइज़ हो चुका है कि आपकी वैल्यू जो है वो किसी और को ये नहीं दे सकते। हो सकता है कि ये देखने में बहुत गुड लुकिंग हो, डैशिंग हो, स्मार्ट हो, ब्यूटीफुल हो, तो इनको लगता था कि इनकी लाइफ में ऑप्शन हमेशा रहेंगे, या इन्होंने आपको ऑप्शन में रखा था, या ये इनकी हैबिट थी, ये जल्दी से लोगों को देख के उनके अट्रैक्शन में पड़ जाते थे। एंड हो सकता है इन्होंने जब आपको देखा हो तो इनको भी यही लगा हो कि ये इन्फैक्चुएशन है, लेकिन टाइम के साथ इनको रियलाइज़ हुआ कि आप तो बिल्कुल अलग हैं। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हों, जिसकी वजह से आपका डिवोर्स या सेपरेशन इसी वजह से हुआ हो, क्योंकि इन्होंने आपको दूसरे लोगों के साथ मतलब डील किया था, या ये हो सकता है कि इन्होंने आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, अपने इन्जॉयमेंट में, अपने फ़न में ये लगे रहे, जिस वजह से आपने इनकी बैड हैबिट्स या एडिक्शन से तंग आकर इनको डिवोर्स दे दिया। एंड यस, मुझे लग रहा है कि अब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इनको लग रहा है कि जैसे अब इनकी दुनिया बिल्कुल अकेली हो गई है, खाली हो गई है। ये अब इनका मन ही नहीं करता है किसी के साथ हैंग आउट करने का। कोई इनको अप्रोच भी करता है, क्योंकि इनका नेचर ऐसा रहा है, तो कोई इनको अप्रोच भी करता है तब भी ये उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। अगर इनकी फैमिली इनके लिए मैरिज के प्रपोज़ल लेके आती है, बाई चांस अगर ये मैरिड नहीं है आपके साथ, तो अगर इनके लिए मैरिज के प्रपोज़ल भी आते हैं तब भी ये किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अब एहसास हो रहा है कि आप ही इनके दिल में बसे हुए हैं, क्योंकि जो आप थे वो इनको कहीं मिला ही नहीं। थोड़े टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए किसी के साथ फ़न कर लेना या टाइम स्पेंड कर लेना एक अलग बात होती है, लेकिन जो इंसान ट्रू लव करता है उसकी पावर हमेशा ही अलग होती है। एंड ये चीज़ कभी कोई इंसान इग्नोर नहीं कर सकता। इनको भी एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपकी वैल्यू उस टाइम पर क्यों नहीं समझी, जब आप लोग एक दूसरे के साथ थे, जब आपका लव इनके लिए इतना ज़्यादा लॉयल था। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने बड़ी भारी गलती कर दी है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से ये अब किसी की तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। अगर कोई इनको लड़की या लड़के की फ़ोटो भी दिखाता है कि देख लो भाई तुम्हारे लिए है, तो ये देखना ही नहीं चाहते हैं। इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा है, क्योंकि अब इनको प्यार हो चुका है, क्योंकि इनको अब एहसास हो चुका है कि पहले जो ये करते थे वो कितनी शिट चीज़ थी, एंड अब जो इनके साथ हुआ है वो ट्रू है, वो ट्रू लव है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अब आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं, लेकिन या तो प्रेजेंट टाइम में इनको लगता है कि ये आपको देंगे क्या, क्योंकि आप इतने खुद में रिच हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में, अपने सेंटिमेंट्स में, या अपने लव में आप इतने रिच हैं कि इनको लगता है कि आपको क्या दे करके ये खुश कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ हो सकता है कि आप लोगों ने कोई ना कोई काम स्टार्ट किया हो, बिकॉज मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों ने इनसे अलग होने के बाद, चाहे आपने मूव ऑन किया, चाहे आप लोगों ने डिवोर्स लिया, चाहे आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ, आपने खुद को खड़ा किया है।
खुद को सेल्फ डिपेंड किया है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि शायद अब इनके पास तो वो भी चीज़ नहीं है, मतलब फाइनेंशियली आपको अट्रैक्ट करें तो ऐसी भी चीज़ इनके पास नहीं है। तो ये किस तरह से आपके पास आएँ, क्या ऐसा आपको शो करें जिससे कि आप अट्रैक्ट होकर इनके पास आ जाएं, तो ये स्टक हो जाते हैं। इनका मन तो बहुत करता है, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। इसका मतलब ये है कि चाहते तो बहुत हैं कि सब तैयारी करके आपके पास पहुंच जाएं, लेकिन जैसे ही सोचते हैं कि ये आपको देंगे क्या, तब इनकी जो है हवा टाइट हो जाती है। इनको लगता है कि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनको पता चल चुका है, जो इनको रियलाइजेशन हुआ है वो इतना स्ट्रांग है कि ये उससे भाग नहीं सकते हैं। इसीलिए ये आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने के लिए आएंगे, एक ट्राई लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अब खुश रहना चाहते हैं। ये इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, टेंशन, अलोननेस, ये इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं। हैवी एनर्जी से निकल के लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं। आपके साथ खुलकर एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। हो सकता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो, तब भी ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी ट्रू हैप्पीनेस सिर्फ आपके साथ है। देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स। देखिए, नो डाउट आप लोगों ने अपने दम पे खुद को खड़ा किया है। हो सकता है कि यस, मैंने जैसा कि बताया था कि या तो सेपरेशन के बाद, डिवोर्स के बाद, आप लोग अगर फीमेल हैं तो आप लोगों ने आफ्टर डिवोर्स खुद को सेल्फ डिपेंड किया है। एंड अगर आप लोग मेल हैं तो भी मुझे लग रहा है कि आपने इनसे खुद को अलग होने के बाद बहुत ज़्यादा खुद पे, अपने काम पे, अपने फाइनेंसेस पे फोकस किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए। एंड यस, मुझे लगता है कि आपको शायद इस बात का अंदाज़ा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या तो कोई पर्सन है जो इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, इनके सामने मीठा बनता है लेकिन बैकस्टैब करता है इनको, या आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए हार्मफुल है वो पर्सन। या ये आपके साथ भी हो सकता है कि कोई है जो आपको, आपके कान भरता है, आपको नेगेटिवली मोटिवेट करता है। यस, लेकिन कुल मिला के आपका दिल हर्ट है। कुल मिला के आपने पेन बहुत ज़्यादा झेला है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको कभी विश्वास ही नहीं हो पाता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होगी या कुछ नया हो सकता है, कोई नया लव आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस इस फॉर्म में भी कि अगर ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक थे, नेगेटिव थे, अगर यूनिवर्स की नज़र में ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपका इनसे डिवोर्स हो जाएगा, या कुछ लोगों के लिए हो चुका होगा। तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आएगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी लाइफ में ये पर्सन टॉक्सिक नहीं था, कुछ चीज़ें गलत थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि लव नहीं था, तो मान के चलिए ये वही पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करेगा एंड न्यू पर्सन की तरह। यस, इस तरह से आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, तो नो डाउट आपके पार्टनर आपके पास आने के टाइम पर नेगेटिव हो जाते हैं। इनको लगता है कि जैसे अब इनके अंदर वो बात नहीं रही, अब इनकी वो पोजीशन नहीं रही। अगर अब आपके सामने ये आएंगे तो शायद आप इनको वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर, वो लव दे नहीं पाएंगे जो पहले कभी आपके दिल में था, क्योंकि नो डाउट इन्होंने बहुत अपनी धज्जियाँ उड़वा ली हैं, बहुत ज़्यादा गलत किया है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इतना सब होने के बाद अब आप इनको क्या उसी तरह से लव कर पाएंगे जैसे आप पहले करते थे। ओके, चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी आपके लिए ओशो जन कार्ड से कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है इन 10 दिनों में। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है आने वाले 10 दिनों में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हार्मनी। यस, देखिए द ड्रीम का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर इन 10 दिनों में आपका कोई ड्रीम देख सकते हैं। ये आपको सपनों में देखेंगे, या तो खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए, या आप लोगों ने, हो सकता है क्योंकि आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, तो आप लोगों ने जो भी टाइम स्पेंड किया था, जो कोजी मोमेंट्स थे आप लोगों के, उनको ये बहुत ज़्यादा, उसी से जुड़ा कोई ड्रीम आ सकता है जिसको देख करके इनको बहुत ज़्यादा चाहत होगी कि काश आप इनके पास होते। एंड यस, ये भी हो सकता है कि ये आपको किसी और के साथ
साथ इमेजिन कर लें, क्योंकि इनके अंदर कुछ डाउट्स भी हो सकते हैं कि शायद अब आप इनके पास ना आएँ, शायद अब आप किसी और को अपनी लाइफ में एंटरटेन कर रहे हों। तो यस, इनको कोई ड्रीम आ सकता है जिसको देख करके इनकी नींदें उड़ सकती हैं, जो इनके लिए इसीलिए आएगा कि इनकी आंखें खुलें। द क्रिएटर का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि क्रिएटर मतलब डिवाइन आपके साथ लगे हुए हैं। क्रिएटर जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, वो इनके अंदर इनके हार्ट चक्रा को ओपन कर रहे हैं। इनको बताया जा रहा है कि लव की क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रू लव कैसा होता है। एंड इनका अगर हार्ट चक्रा हील नहीं है या ओपन नहीं है या ये बहुत डर रहे हैं, तो इनके अंदर हिम्मत आएगी। क्रिएटिविटी का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है, देखिए क्रिएटिविटी जो होती है वो क्रिएटर की ही फॉर्म होती है, क्योंकि डिवाइन जो है उनसे बड़ा क्रिएटर कोई और है नहीं। एंड क्रिएटिविटी भी उसी का पार्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर पहली चीज़ स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हैं अपने अंदर, अगर ये बहुत डिसअपॉइंट थे, नेगेटिव थे, तो इनके अंदर ये आपको कोई शायरी लिख के भेज सकते हैं, कोई ऐसी पोयम हो सकती है, या कोई अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू आपको कोई ऐसा जेस्चर दे सकते हैं जिससे कि, या ये हो सकता है कि ये म्यूज़िक के बहुत शौकीन हैं, इनको ड्राइंग पेंटिंग में इंटरेस्ट है। तो यस, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ना किसी तरीके से ये आपको अपना लव शो करेंगे। सेलिब्रेशन का कार्ड आ चुका है एंड मुझे ऐसा लग रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है सेलिब्रेशन की। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेके आपके पास आएंगे, कोई ना कोई, या तो इनकी फैमिली में कुछ ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा है जिसमें ये आपको बैडली मिस करेंगे, या ये हो सकता है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपके साथ यूनाइट हो जाएं एंड देन लाइट एनर्जी में आ जाएं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत फ्रेंडली बॉन्ड हो सकता है, या ये आपके पहले फ्रेंड थे। तो ऐसा भी है कि ये अपने उस टाइम को याद करेंगे जब आप लोग एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा कंफर्टेबल होते थे, कितना ज़्यादा आप लोगों की फ्रेंडशिप डीप थी। तो ये उन सारी चीज़ों को फिर से रिकॉल करने वाले हैं कि कैसा था वो टाइम, एंड उस चीज़ को याद करके ये बहुत ज़्यादा आपके लिए कोई स्टेप लेने के लिए सोचेंगे। देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के लिए। ओके, अगेन लॉर्ड शिवा, नो लॉर्ड शिवा इनफैक्ट अभी निकल चुके हैं, अब मैं कोई न्यू गाइडेंस चाहती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़, यस, वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक, वन गाइडेंस। ओके, one card from this deck. Okay. देखिए पहला कार्ड आ चुका है सेंट जर्मेन का, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा। मतलब जो भी ड्रामा आपके आसपास चल रहा है उससे खुद को हटाइए। क्रिएट योर ओन पाथ, आपको अपना पाथ क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, जो आपके मन में, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके थे, बहुत ज़्यादा आपके मन में टॉक्सिसिटी भर गई थी क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया था, तो आपको थोड़ी जगह बनानी चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें एंटर कर पाएँ। ओके, एंड नेक्स्ट है लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अगर आपको लगता है कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ पॉसिबल नहीं है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने ड्रीम्स पे फेथ रखें। एंड यहाँ पे भी ड्रीम का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों लोगों को ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारी गाइडेंस मिलने के चांसेस हैं। अब देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके पास होते तो वो आपको क्या मैसेज देना चाहते। यस, ओके ओके, देखिए यू आर माई हैप्पीनेस, दैट्स वाई ये इतना सैड बैठे हैं। यू आर माई गुड लक, आपको ही अपना गुड लक मानते हैं। नेवर लीव मी, आप इनको कभी छोड़ के मत जाइएगा। मेरा फ्यूचर तुम्हारे साथ है, लाइफ की अबंडेंस तुम हो, सच्ची खुशी तुम हो, सच्चा प्यार भी तुम ही हो। मैंने क्या कहा था कि अब इनको सच्चे प्यार की लत लग चुकी है, अब इनको पता चल चुका है कि सच्चा प्यार इनफैक्ट होता क्या है। तो नो डाउट ये आपके अलावा किसी और को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।